जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाना, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। बेहद खुशी के साथ आप लोग को सूचित किया जा रहा है कि दोस्तों अब 10 मिनट से आपको ऊपर वीडियो मिलेंगे और साथियों बहुत ही मैं विस्तार पूर्वक आप लोग को बताऊंगा, बहुत ही डीप में जाऊंगा साथियों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत के कुल समुद्री तट की माप है साथियों कितना है। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि जो भारत का मुख्य भूमि है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को साथियों मिलाकर कुल इसकी जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 7,516.6 किलोमीटर। और साथियों मैं आपको बताते चलूँ कि जो गुजरात राज्य है दोस्तों, वो क्या है कि इसका जो है सबसे लंबी तटरेखा है साथियों, लगी है समुद्र से। और वहीं बात करिए दोस्तों तो इसकी जो लगभग 1600 किलोमीटर जो है वो लगा हुआ है क्षेत्र है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट हैं? दोस्तों कितने मतलब छुए हुए हैं दोस्तों? तो भारतीय तट रेखा जो है वो टोटल 9 राज्यों को छूती है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। 8 इसमें दिया है। तो साथियों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। और मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि जो गोवा सबसे छोटी जो है सीमा साझा करता है साथियों, तटीय राज्य है, जो लगभग साथियों सिर्फ 101 किलोमीटर करता है। वहीं अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखें साथियों, जो गुजरात है दोस्तों वो 1600 किलोमीटर जो है एरिया कवर करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो शुरुआत किया गया था साथियों भारत निर्माण 16 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था साथियों। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों को साथियों बेहतर जीवन प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, ब्लैक कार्टन मृदा को इस रूप में भी जाना जाता है साथियों। सिंपल पूछ रहा है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो साथियों रेगुर है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। साथियों रेगुर का जो अर्थ होता है कपास होता है और यह तेलुगु शब्द है एक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। काली जो मिट्टी है साथियों भारत, पूर्वी यूरोप, रूस आदि में पाई जाती है साथियों। और इसका जो रंग होता है साथियों काला होता है, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और प्रायः जो है इसमें काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की जो खेती होती है अच्छी होती है। और भारत में जो साथियों इसका जो है महाराष्ट्र में है ज़्यादा विस्तार, कर्नाटक में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है साथियों पाई जाती है। और एक क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में बन सकता है, काली मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और इस मिट्टी का जो रंग है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइड एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होती है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए यहाँ। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसे आप लोग को बिल्कुल नोट डाउन करके और अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जस्ट में अभी हम लोग ऊपर ही देखे साथियों कि इस मिट्टी का जो है वो काला रंग टेटिनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा दोस्तों। और मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता दूं कि जो लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है साथियों, जिसके कारण जो है लाल मिट्टी जो है लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक का नाम व्यक्तिगत रूप से रखा गया है, न कि उसके सामान्य शीर्षक देवान प्रिय से? तो साथियों अशोक ने स्वयं को देवान प्रिय अर्थात ईश्वर का प्रिय कहा है। और साथियों मस्की के अभिलेख में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। साथियों मस्की के अभिलेख की खोज 1915 में हुआ, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915। तो 1915 में हुआ था। और एक जो है गोल्ड माइनिंग इंजीनियर जो थे साथियों सी बिडॉन ने की थी। और मास्की जो गांव है कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वायसराय ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों मैं आपको बताते चलूं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है साथियों 1904 में पारित हुआ था थॉमस रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर साथियों। और उस समय जो है कौन थे साथियों, बताइए आप लोग। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? यानी ऑप्शन नंबर जो है वो
ए राइट आंसर होगा। इन्हीं के समय क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन भी हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, युकाटन जल संधि कौन से दो देशों को जोड़ती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जल संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो युकाटन जल संधि को युकाटन चैनल के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है दोस्तों मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है दोस्तों। मैक्सिको और क्यूबा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, फोर्ट विलियम में कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1774 में 1773 के विनिमय अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, यानी 1773, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और मैं आपको बताते चलूँ, जो कोलकाता है साथियों पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और कोलकाता जो है साथियों हुगली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और जो है जो इसके जो है मुख्य न्यायाधीश साथियों थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और लेमिस्टर कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश भी हैं। अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे गए हैं सर एलिजा इम्पे के बारे में, तो याद रखिएगा। और लेमिस्टर के बारे में भी याद रखिएगा। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के जो है अवर न्यायाधीश भी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में फोर्ट विलियम स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो साथियों कोलकाता में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है दोस्तों। तो जो कलकत्ता की स्थापना है वो जो है 1690 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा दोस्तों। और देखिए इसके जो संस्थापक थे जॉब चार्नॉक थे, जॉब चार्नॉक को दिया जाता है दोस्तों, यही किए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करिए, उनके साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।